ईरान को लेकर अमेरिका ने प्लान बी शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की जनता से खुले तौर पर अपील की है कि वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की गतिविधियों, नेटवर्क और आर्थिक ढांचे की जानकारी साझा करे और बदले में इनाम पाए। यह अपील ईरान की सत्ता व्यवस्था पर सीधी हमला माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी और आर्थिक प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहा है। हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां युद्ध भले ही औपचारिक रूप से शुरू ना हुआ हो, लेकिन जंग की तैयारी पूरी ताकत से चल रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर किसी भी सीधे सैन्य हमले से बचने के संकेत दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जिसे शांति की पहल कहना मुश्किल है। अमेरिका ने ईरान की जनता से खुले तौर पर अपील की है कि वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की गतिविधियों, नेटवर्क और आर्थिक ढांचे की जानकारी साझा करें और बदले में इनाम पाएं। ये अपील ईरान की सत्ता व्यवस्था पर सीधा हमला माना जा रहा है। प्लान बी पर अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया। आईआरजीसी के खिलाफ खुली अपील, ईरानी जनता से मांगी जानकारी। आईआरजीसी की डिटेल दो, इनाम पाओ। अमेरिकी सरकार ने यह अपील अपने रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत जारी की है, जिसका इस्तेमाल पहले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ किया जा चुका है। इस कदम के जरिए अमेरिका अब ईरान से लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि उसके सिस्टम को अंदर से कमजोर करके लड़ना चाहता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल और हाइब्रिड वॉर है, जिसमें जनता को सत्ता के खिलाफ खड़ा करने की रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अमेरिका का मानना है कि आईआरजीसी सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं, बल्कि ईरान की सत्ता, अर्थव्यवस्था और दमन तंत्र की रीढ़ है। आईआरजीसी की भूमिका ईरान में बेहद व्यापक है। यह संगठन सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि खुफिया तंत्र,
तेल और गैस सेक्टर, निर्माण कंपनियों, बैंकिंग नेटवर्क और कथित तौर पर अवैध आर्थिक गतिविधियों तक फैला हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि ईरानी सरकार अरबों डॉलर जनता की भलाई पर खर्च करने की बजाय आईआरजीसी को दे रही है, जिसका इस्तेमाल विरोध प्रदर्शनों को कुचलने, हिंसा फैलाने और सत्ता को बनाए रखने में किया जा रहा है। अमेरिकी नजर में आईआरजीसी ही वो ताकत है जो ईरान के अंदर दमन और बाहर क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। आईआरजीसी पर ट्रंप की नजर। जनता का पैसा लूट रहा आईआरजीसी, हिंसा और दमन में आईआरजीसी की भूमिका, विरोध प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप, आईआरजीसी पर पहले से अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिकी सरकार का यह भी कहना है कि आईआरजीसी न सिर्फ ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करता है, बल्कि क्षेत्र में हिजबुल्ला, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों जैसे संगठनों को भी समर्थन देता है। इसी वजह से अमेरिका आईआरजीसी की आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कर रहा है। अमेरिका का तर्क है कि जब तक आईआरजीसी मजबूत रहेगा, तब तक ईरान के अंदर हिंसा और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बनी रहेगी। अमेरिका ने ईरानी नागरिकों को भरोसा दिलाया कि जो लोग आईआरजीसी के नेटवर्क, आर्थिक सिस्टम या गतिविधियों से जुड़ी जानकारी देंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रीलोकेट भी किया जाएगा। ये वही रणनीति है जिसे अमेरिका ने पहले आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठनों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इसी वजह से इस कदम को ईरान के लिए बेहद गंभीर चुनौती माना जा रहा है। ईरान में यूएस की साजिश, आर्थिक नेटवर्क तोड़ना अमेरिका का लक्ष्य, ईरान के साथ सुरक्षा और रिलोकेशन का वादा। ईरान में पहले से सियासी उथल पुथल, महंगाई और बेरोजगारी से जनता नाराज। अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जब ईरान पहले से ही गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही और मुद्रा लगातार गिर रही है। इन हालातों के बीच खामनेई शासन खिलाफ सड़कों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिका का जनता से सीधे संपर्क साधना ईरानी सत्ता के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है, क्योंकि इससे अंदरूनी असंतोष और गहरा हो सकता है। जानकारों की माने तो अमेरिका की यह कदम ईरान की सत्ता व्यवस्था में फूट डालने की कोशिश है। आईआरजीसी पर हमला दरअसल सीधे तौर पर सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की शक्ति और सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। अगर सत्ता को यह एहसास होने लगा कि उसका अपना सिस्टम लीक हो रहा है, तो प्रतिक्रिया और ज्यादा सख्त हो सकती है। इससे ईरान में दमन और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक मंचों पर यह कहते रहे हैं कि वो ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ये रणनीति सीधे सैन्य हमले से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। ईरान पर ट्रंप बना रहे दबाव, खामनेई शासन पर अंदरूनी दबाव, IRGC पर चोट यानी सत्ता पर चोट, हाइब्रिड वॉर की रणनीति, तनाव और गहराने के आसार, युद्ध की आहट और तेज। अगर IRGC कमजोर होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। इससे इजराइल की सुरक्षा रणनीति बदलेगी, लेबनान और यमन में शक्ति संतुलन प्रभावित होगा और पूरा मिडिल ईस्ट और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। वहीं अगर ईरान ने इस कदम को खुली युद्ध की घोषणा माना तो उसका जवाब सैन्य रूप में भी आ सकता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की जमीन पूरी तरह तैयार की जा चुकी है। अमेरिका हमला नहीं कर रहा, लेकिन ईरान की सत्ता को अंदर से लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर ईरान की भाषा और तेवर लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। IRGC अब इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। ये लड़ाई टैंक और मिसाइलों से कम और सिस्टम, सूचना और डर से ज्यादा लड़ी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इस दबाव को झेल पाएगा या फिर ये हाइब्रिड वॉर आने वाले दिनों में किसी बड़े सैन्य टकराव का कारण बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।